गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम हैप्पीनेस क्या है उसे डिकोड करेंगे। बट हैप्पीनेस इन रिलेटेड टू यंग जनरेशन, आजकल के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चे इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, खुशी की तलाश में होते हैं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट हैप्पीनेस, कैसे उन्हें खुशी मिले, हम क्या डायरेक्शन दिखाएं उन्हें। हर चीज़ हमारे ग्रंथों में है, बस हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज़ करना है और अपने बच्चों को सही तरीके से पुट अप करना है। तो उन्हें भी हैप्पीनेस मिलेगा और वो हैप्पी सेटिस्फाइड रहेंगे तो हम भी चैन से जी सकेंगे। क्योंकि आधा टाइम तो हमारी तकलीफ़ ही ये होती है कि हमारे बच्चे खुश नहीं हैं। तो अगर हम इसे डिकोड करने की कोशिश करें, तो जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हर बच्चा जो स्कूल जाता है उसके घर में अगर कोई बड़ा भाई बहन कॉलेज जाने वाले हैं, तो उस बच्चे को अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें कितना होमवर्क है, हमें कितना रिस्ट्रिक्शन है, हमें बाहर जाने नहीं मिलता, कंटिन्यूसली टीचर्स हमें मॉनिटर करती हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है, टीचर्स कितनी स्ट्रिक्ट है, इतना होमवर्क देती हैं, क्लास में इतना काम होता है, एंड दे आर वेरी इन अ लाइक कहते हैं ना डिससेटिस्फाइड या अनहैप्पी मूड, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन में एक सपने देखने लगते हैं कि कॉलेज में जैसे उनका बड़ा भाई बड़ी बहन जाते हैं तो वो सुबह देर से उठते हैं, जब मन करता है जब जाते हैं, कभी कभी बोलते नहीं मम्मी आज मैं नहीं जा रहा, आज मन नहीं कर रहा। तो ये लिबर्टी उनको है। तो उन्हें लगता है कि जब हम कॉलेज जाएंगे तो हमें वो खुशी मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी क्योंकि हम वो सारी चीज़ें कर सकेंगे, रिस्ट्रिक्शन से दूर रहेंगे। तो इसलिए वो स्कूल लाइफ होती है उसमें वो बहुत ही अपने आप को कोसते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जब कॉलेज जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अब कोई अटेंडेंस कंपलसरी नहीं, अभी फ्रेंड्स बनाएंगे और घूमेंगे, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। लेक्चर्स अटेंड नहीं करते क्योंकि टीचर्स कह ही नहीं रही हैं उन्हें लेक्चर्स अटेंड करो, पढ़ाई नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं देता, कोई होमवर्क चेक नहीं करता, कोई टेस्ट नहीं लेता। जब एग्ज़ाम आती है तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो वो 80-90 लेते थे स्कूल में, वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है जस्ट बॉर्डर पे पास हो रहे हैं या तो फेल हो रहे हैं। अब ये जब आता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये जो फ्रीडम हम चाह रहे थे, उस फ्रीडम के साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक जब हम स्कूल में थे तब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की और हमारे टीचर्स की थी, हमें पढ़ाना, हमें लर्न कराना, हमें रिवाइज़ कराना, रिवीजन टेस्ट लेना, रिवीजन क्लास में कंटिन्यूसली डाउट सेशन रखना, ये सब स्कूल टीचर्स करती थी। कॉलेजेस में ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उन्हें रियलाइज़ होने लगता है। और अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो फ्रीडम का मज़ा तो चख लेते हैं लेकिन फिर दुखी हो जाते हैं, खुशियाँ नहीं मिलती, हैप्पीनेस नहीं मिलता। कई बार लोग सोचते हैं कि कॉलेज जाके हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे और बहुत मस्ती मज़ा करेंगे, जैसे मूवीज़ में देखते हैं 3 आवर्स की मूवीज़ में 10 मिनट्स 20 मिनट्स वो कॉलेज सीन दिखाते हैं और हमें लगता है वही ज़िंदगी, हम कॉलेज मतलब वो ज़िंदगी वैसा जिएंगे, पढ़ाई लिखाई फोकस में नहीं रहती हमारे। तो हम लोग फ्रेंड्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फ्रेंड्स बनाने में ध्यान देते हैं पूरा कॉलेज जाते ही और अच्छा ग्रुप बनाते हैं। और कभी भी आप देखो तो कोई फ्रेंड की गारंटी नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब अगर हम गलत संगत में पड़ जाए तो उसका नतीजा भी गलत होता है, हम गलत चीज़ें सीखने लगते हैं और हमें जब रियलाइज़ होता है हम तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स भी आपको गारंटीड हैप्पीनेस नहीं दे सकते क्योंकि संगत का असर, गलत संगत में आप गलत हरकतें करोगे। फिर आपको लगता है कि मूवीज़ में हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, प्यार, लव, फिर हम मूवीज़ में देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, प्यार, लव, ये चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी, चलो ये करके देखते हैं। पर इसमें भी कोई गारंटेड सक्सेस हैप्पीनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इमेजिन कर लीजिए कि क्लास का सबसे बेकार वाहियात गुंडा मवाली लड़का आपसे प्यार करने लगा है, तो ये तो आपके लिए मुसीबत हो गई। यह सोच लीजिए कि कॉलेज की एकदम इरिटेटिंग लड़की आपके पीछे पड़ी, आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, ये भी कितना बुरा हो गया।
सो लव ऑल्सो इज़ नॉट अ गारंटेड, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। ट्रू लव होना चाहिए, अच्छा साथी होना चाहिए जो आपको धोखा ना दे, आपका फ़ायदा ना उठाए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे कंडीशंस के बाद हो सकता है आपके किस्मत में लव, ट्रू लव, जो आपको खुशियाँ दे, जो आपको बंधन ना महसूस कराए, वैसा लव आपको मिले। अगेन इसमें हैप्पीनेस नहीं है। हम कितनी बार गलतियाँ करेंगे, कितने अलग अलग टाइप की गलतियाँ करेंगे और फिर रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये 2 कैटेगरी के फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते, ये 3rd कैटेगरी अच्छी होती है, ऐसी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, ऐसा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ टोटल केओस, जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी लाइफ मेस हो जाती है। बचपन की ज़िंदगी तब हमें अच्छी लगने लगती है कि कुछ टेंशन ही नहीं था। टीचर कहती थी रिवाइज़ करेंगे, हम रिवाइज़ कर लेते थे। टीचर कहती थी ये इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, इसको 10 बार लिखो, 5 बार पढ़ो, हम वो कर लेते थे और अच्छे से मार्क्स आ जाते थे। तब हमें वो चीज़ बुरी लगती थी। तो साइकिल बच्चों का आजकल ऐसा चलता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, वो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सब ट्राई कर लेते हैं, फिर हम इंस्टाग्राम में देखते हैं किसी फ्रेंड ने फ़ोटो डाला है कि वीकेंड पे होटल गए थे पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत मज़ा आया। फ़ोटोज़ देख के हमें लगता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। फिर हम लोग अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें कहीं घुमाने ले चलो, होटल ले चलो। होटल जाते हैं हम और बहुत खुश होते हैं कि आज हमने भी इंस्टा पे फ़ोटो डाला, आज हमने भी ग्रुप में बताया कि मैं सैटरडे संडे कहाँ गई थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगला वीकेंड आया, अगला वीकेंड किसी और फ्रेंड ने डाला फ़ोटो। अब वो जो खुशी थी सैटरडे संडे की, वो तो अगला सैटरडे आते आते ख़त्म हो गई। अगेन देयर इज़ नो हैप्पीनेस। जैसे हम फ़ोन रिचार्ज करते हैं ना एवरी डे, वैसे हमें अलग अलग खुशियाँ एवरी 2-3 डेज़ ढूंढनी पड़ रही है, क्योंकि जो है हम उसमें सेटिस्फाइड ही नहीं है, हम उसमें खुश ही नहीं हैं। ये प्रॉब्लम है आज के जनरेशन की। फिर वो देखते हैं किसी सैटरडे की कोई फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड मूवी देखने गए, तो वो सोचते हैं हम भी मूवी देखेंगे। घूम के देख लिया, होटल जाके देख लिया, मूवी जाके देखते हैं। मूवी जाते हैं, अच्छा लगता है, पर वो भी 2 दिन 3 दिन, जब तक हम सबको बताएं मैंने मूवी देखी, मैंने मूवी देखी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड फिर आपको अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप किसी और का कंपैरिजन में देख लेते हो कि वो कहाँ गए थे, उन्होंने कैसे एंजॉय किया। मतलब कंटिन्यूसली हम अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। क्यों? हैप्पीनेस के लिए। रियल हैप्पीनेस ही चाहिए हमें, एक ऐसा एवरलास्टिंग हैप्पीनेस कि मुझे तकलीफ ना हो। हर 2 दिन, हर तीसरे दिन मुझे कोई न्यू चीज़ चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विथ माई प्रेजेंट। फ्रस्ट्रेशन लगता है। फिर सब करके देख लेते हो, फिर आप क्लास में कोई ऐसा बच्चा देखते हो कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो आप सोचते हो चलो सब चीज़ ख़त्म कर देते हैं, अभी सिर्फ पढ़ाई में मन लगाते हैं, अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो हम 100% फोकस पढ़ाई में डालते हैं। अब यहाँ पे भी कंसेप्ट हमारा अलग हो जाता है। हमें लगता है कि अच्छे मार्क्स, सबसे अच्छे मार्क्स, परफेक्ट ही हैप्पीनेस है। मतलब अगर परफेक्ट मार्क्स आपके आते हैं, परफेक्ट रिजल्ट आपका आता है, देन यू आर हैप्पी। लेस देन परफेक्ट, थोड़ा भी कम आया परफेक्ट से, तो आप फिर अनहैप्पी। आज देखिए जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स हैं, हर एजुकेशन सेंटर में हमारे 16, 17, 18 साल के ही बच्चे होते हैं। कितनी बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि इतने कम उम्र में ऐसा क्या बोझ, ऐसा क्या टेंशन उन्होंने ले लिया था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी। अभी तो लाइफ बाकी है, रियल टेंशन। बड़ों से पूछो कि क्या लाइफ होती है, क्या टेंशन होता है। सो दिस लाइफ इज़ रियल टेंशन। अभी तो बचपन में इतना सिलेबस है, वही पढ़ना है आपको। तो प्रॉब्लम सिर्फ सही मोटिवेशन, सही डायरेक्शन, कि वो जिस रास्ते पे चले हैं वो सही है, और उस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उस रास्ते में एक हर बच्चे को अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, हर बच्चे को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारी जो पानी की बोतल होती है ना, वो 2 लीटर की भी होती है, 1 लीटर की भी होती है, 500 ml की भी होती है। पर अगर मैं 500 ml में 2 लीटर पानी भरना चाहूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही हर बच्चा अपनी कैपेसिटी, अपने लिमिट्स, अपना पर्पस लेके पैदा होता है। पर हम जब दूसरों को देखते हैं और फिर जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें ज़िंदगी में, चलो ये वो कर रहे हैं, चलो हम भी वहाँ एडमिशन लेते हैं, ये वो कोर्स कर रहा है, चलो हम वो कर लेते हैं। तो व्हेन वी आर नॉट डिसाइडेड व्हाट इज़ गुड फॉर अस, और हम बस दूसरों को देख के कॉपी करते हैं, तो बहुत बार हम लाइफ में अनसक्सेस, फेलियर ये देखते हैं।
ये साइकिल ऐसा ही चलता जाता है, खुशियों के पीछे हम ऐसे ही भागते जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, रिटायर हो जाते हैं और फिर हम लोग भजन कीर्तन मेडिटेशन में मन लगाते हैं और तब हमें अच्छा लगता है। फिर लोग हमें देख के क्या सोचते हैं, ओह तो बुढ़ापे में मेडिटेशन करने से शांति मिलती है, यंग एज में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। पर एक्चुअल शांति, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, आप खुद अपनी ज़िंदगी रिवाइंड करके देखिए कि रियल हैप्पीनेस, रियल सेटिस्फैक्शन एक एक ज़िंदगी के पल में मिलना चाहिए, ना कि एंड ऑफ द लाइफ में मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, उसमें बहुत सारे डिकोडेड फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, हमने बहुत घरों में वो पोर्ट्रेट देखा है कि अर्जुन बैठे हैं रथ पे, श्री कृष्ण सारथी हैं और 5 घोड़े हैं जिनकी लगाम श्री कृष्ण ने पकड़ी हुई है। बहुत सिंपल पिक्चर है, हमें लगता है महाभारत के युद्ध का सीन है, पर ऐसा क्या है, इतने सारे उसमें जो इंसिडेंट्स हुए थे उसमें से ये सीन इतना फेमस है, ये सीन इतना हर जगह डिपिक्ट किया जाता है। इसको भी हमें डिकोड करना है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब इस सीन को डिकोड करके बच्चों को बताइए। अब इस पिक्चर में आप देखोगे कि पीछे अर्जुन बैठा है, उसके आगे श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं, उनके हाथों में लगाम है घोड़ों की और 5 घोड़े आगे हैं। अब इससे हम क्या डिकोडिंग कर सकते हैं, ये जो 5 घोड़े हैं ना, ये 5 सेंसेस हैं हमारे। जैसे हम कोई चीज़ मूवी देखते हैं तो वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ अच्छा खाना देखते हैं तो वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग सेंसेस हमारे, कान है, नाक है, टंग है, स्किन है, आईज़ है, जो भी ये सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो हैं बाहर से इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, हमारा मन उसी तरफ भागता है। हमारी बुद्धि वो इंफॉर्मेशन लेती है, बुद्धि मतलब श्री कृष्ण, लगाम मतलब मन। घोड़े जो है वो लगाम को हर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और बुद्धि जो है वो कंफ्यूज हो गई है कि ये घोड़ा इधर जा रहा है, वो घोड़ा उधर जा रहा है। कभी मूवी देख के खुशी मिलती है, कभी हमें खाना खा के खुशी मिलती है, कभी घूमने से खुशी मिलती है, कभी फ्रेंड्स बनाने से खुशी मिलती है। सो वी आर वेरी अनहैप्पी, समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाए, कन्फ्यूज्ड हैं हम लोग, क्योंकि हम पूरा रिलाय कर रहे हैं घोड़ों पे, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में। और उसके पीछे जो अर्जुन है, जो रियल बॉस है, जो कि उस रथ पे जो सवार है, जिससे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, उसने डायरेक्शन देना चाहिए सारथी को, बट वो बिल्कुल केओस है, वो कंडीशन बिल्कुल गड़बड़ी वाली कंडीशन है, क्योंकि हर घोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन ला रहा है, तो बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। मन उसका उथल पुथल चल रहा है, मन में क्या करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे सक्सेस पाऊँ, कैसे खुशियाँ मिले। और ये जो पूरा रथ है ये आपका शरीर है, जो कि पूरे इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में है। तो ऐसे वक्त में आत्मा भाव अगर आपका जागृत हो जाता है तो आपकी आत्मा जो है उसकी कनेक्टिविटी परमात्मा से है। तो जो अर्जुन जो है वो आत्मा भाव को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अगर जागृत हो जाता है तो उसे आपके लाइफ का रियल पर्पस पता है कि कौन सी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। होता है ना, हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष कहता है कि आपके बच्चे में इंजीनियर बनने का योग है, आपके बच्चे में डॉक्टर बनने का योग है, आपके बच्चे में बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, मंत्री बनने का योग है। योग कहते हैं वो ये नहीं कहते कि आपका बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका बच्चा उस डायरेक्शन में अपनी मेहनत करे जिस डायरेक्शन में आगे जाके इंजीनियर बना जा सकता है, तो उसे सक्सेस मिलेगी। पर अगर आपके बच्चे के सारे फ्रेंड्स के इसमें योग है मेडिकल करने का, तो उसके सारे फ्रेंड्स मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो आपका बच्चा क्या सोचेगा, अरे सब तो मेडिकल डॉक्टर बन रहे हैं, तो मैं इंजीनियरिंग कैसे जाऊँ, मैं भी क्या करता हूँ, उनका देखा देखी मैं भी वहाँ जाता हूँ। तो उसके लाइफ में योग है इंजीनियर बनने का, और वो किस फील्ड में चला गया है, वो मेडिकल फील्ड में चला गया। तो कितनी भी मेहनत कर ले, क्या उसे सेटिस्फैक्शन, सक्सेस मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपने आत्मा के ऑपोजिट में जा रहा है। तो यही होता है, हम सेंसरी ऑर्गन्स का गलत यूज करते हैं। तो अगर आत्मा भाव जागे और आपको पर्पस पता चले कि हाँ मेरे लाइफ का ये पर्पस है, तो आप अपने बुद्धि को डायरेक्शन दोगे कि मुझे इस पर्पस तक पहुंचना है, इस टारगेट तक पहुंचना है। बुद्धि जो है उसके पास राइट एंड रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की पावर है। तो जब उसे एक
लक्ष्य, एक गोल पता चल जाता है बुद्धि को, तो उसमें जो एक कहते हैं ना दृढ़ निश्चय, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसमें डिसीजन पावर आ जाता है कि यस ये मेरा पर्पस है, मुझे ये करना है। तो बुद्धि मन को डायरेक्शन देती है। मन मोस्टली जो मन होता है ना वो अटैचमेंट, डिस्ट्रैक्टेड होता है। मन जो लगाम है, जो पांचों सेंसेस की वजह से इधर उधर उधर मन मचल रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर मन लगता है। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि हमें गोल ही नहीं पता। हम डिपेंड कर रहे हैं हमारे 5 हॉर्सेस पे, 5 सेंसरी ऑर्गन्स पे। तो मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। बुद्धि बताती है मन को, देख हमारा लक्ष्य ये है। तो मन जो है उसे डिसिप्लिन में लाना, उसे कंट्रोल में लाना, ताकि वो रिएक्ट ना करे, ताकि वो सेंसरी ऑर्गन्स पे डिपेंड ना करे। ये काम नेक्स्ट स्टेप में होता है। और जब मन कंट्रोल में आता है ना, तो वो खुद ही लगाम जैसे घोड़ों को कंट्रोल में लाती है, वैसे वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल में लाता है। और वो उन्हें बताता है कि ठीक है 5 फ्रेंड्स मेडिकल में गए, पर तेरा लाइफ का पर्पस ये है, तुम वहाँ जाओ। तुम्हारे लाइफ का पर्पस MBA है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में। हर कोई एक ही रेस में नहीं दौड़ सकता। तो ये जब आपको पता चलेगा, ये जब आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? बाहर के हॉर्सेस सेंसरी ऑर्गन से आपकी आत्मा को क्या चाहिए नहीं पता चलेगा, आपकी आत्मा का क्या पर्पस है वो नहीं पता चलेगा। आपका आत्मभाव बढ़ना चाहिए। और जब ये प्रॉपर मैनर में हो, तभी आपका जो शरीर है वो एक निश्चित डायरेक्शन में जाता है और उसे रियल हैप्पीनेस मिलता है। ये सब हमें मेडिटेशन से क्लियर होता है। मेडिटेशन में जब हम आंख बंद करके शांत बैठते हैं, तब हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। हम फोकस अंदर की तरफ ले जाते हैं। जब हम पूजा करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं, तब हम कोशिश करते हैं कि हम एक डायरेक्शन में फोकस करें। वो फर्स्ट स्टेप है। धीरे धीरे ये करते करते आप एक जगह बैठना, यहाँ वहाँ नहीं मन भटकना, ये सब चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। वो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप बिना कुछ किए, कुछ भी बाहर कुछ भी चल रहा हो, पर हम शांत एक जगह बैठ के ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और जब हम अपना फोकस अपने अंदर ले जाएंगे, तब हम एक एक स्टेप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं। और जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, तब हम उसे कहते हैं आत्मभाव जागना, आत्मभाव बढ़ना। और तब हमारा शरीर भाव कम हो जाता है। और जब आत्मभाव बढ़ता है, तो हमें खुद ही रियलाइज होता है बहुत सारी चीज़ें। हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने लगता है। मेडिटेशन आपके माइंड के कन्फ्यूजन्स दूर करता है। कर्मों के सिद्धांत हमें पता चलते हैं कि बाय बर्थ डिसाइडेड है कि मुझे किस फील्ड में सक्सेस मिलेगा, व्हाट इज़ माय सक्सेस मंत्र, वो हमें पता चलता है। हम कंपैरिजन नहीं करते, करे ये 4 मेडिकल में गए, मैं क्यों नहीं मेडिकल में जा रहा हूँ। ये कंपैरिजन आपके मन में बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज आपको आपका पर्पस लाइफ का पता है। और जब फुल कॉन्फिडेंस से उस डायरेक्शन में जाते तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। वो सक्सेस आपको सेटिस्फैक्शन देती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं मुझे ये करना चाहिए था, ज़्यादा सक्सेस मिलता। आपके माइंड में क्लियर होता कि अगर आप चारों ऑप्शन दूसरे भी चेक कर ले, तो भी सक्सेस आपको किसी में भी नहीं मिलती। आप जो कर रहे हो उसी में ही आपको मैक्सिमम सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि दिस इज़ योर पर्पस। वो पर्पस आपको खुशी देता है। वो काम करके आपको हैप्पीनेस लगता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट हम बीमार भी कम पड़ेंगे। मैक्सिमम जो बीमारी होती है वो स्ट्रेस टेंशन की वजह से ही होती है, बढ़ती उम्र के साथ होती है, क्योंकि हमें लगता है कि यानी हमने गलत तो नहीं किया, ये काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता, देखो उसे कितना पैसा मिल रहा है, उसको कितनी सक्सेस है, मैं वो करता ना मैं भी सक्सेसफुल हो जाता। ऐसा नहीं होता। आप वो करते तो शायद आप फेल हो जाते, क्योंकि आपके लाइफ का वो पर्पस है नहीं। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन है, जो थॉट्स हमको डिस्टर्ब करते हैं, अच्छे भले वीकेंड को भी जो हमें डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है, दुखी कर देता है, ये सारे थॉट्स आपके मन में नहीं आते, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर, वेरी वेरी सॉर्टेड इन योर लाइफ। ये होता है आत्मभाव जागने से। मेडिटेशन आपको ये मेडिटेशन आपको ये ज्ञान देता है। ये ज्ञान जो आपको कहीं भी बुक पढ़ के नहीं मिल सकता कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। मेडिटेशन करके आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको ईगो नहीं आता, आप वो ईगो से भी बचते हैं। तो गुस्सा, कंपैरिजन, ये बहुत सारे जो विकार हैं, ये अपने आप आपके कंट्रोल में आते हैं।
हम सारा दिन सोचते नहीं हैं कि अरे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि हम सॉर्टेड हैं, हमें पता है कि हम सही राह पे हैं। मेडिटेशन आपको सही गलत की भी इंफॉर्मेशन देता है, कौन से फ्रेंड्स सही है, किन से दोस्ती करनी चाहिए, कौन से फ्रेंड्स गलत है, क्या कैरियर चूज़ करना है, कौन सा कैरियर सही, कौन सा कैरियर गलत। देखिए हर चीज़ में ऑप्शंस हैं। हम फ्रेंड्स में भी सही फ्रेंड्स, गलत फ्रेंड्स, कैरियर में भी सही ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन, शादी में भी राइट पार्टनर, रॉन्ग पार्टनर, घर में भी अरे गलत हो गया, सब नुकसान हो रहा है, बिजनेस भी आपने किया तो हमारी गलत बिजनेस हो गया, जब गलत वास्तु हो गई। तो हर चीज़ में, हर ऑप्शन में राइट एंड रॉन्ग दोनों ही हैं। हम कितना भी ज्योतिष वास्तु फॉलो करें, हम बहुत बार ये देखते हैं अपने चारों तरफ कि कभी कभी हमारे कैलकुलेशंस गलत बैठते हैं, बिकॉज कि हम अपने आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। हमारी आत्मा के पास सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप गुरु सानिध्य में मेडिटेशन करते हैं, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि गुरु आपको आपके आत्मा से कनेक्ट करते हैं, जो कि आपको आपके भगवान से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देते हैं। तो गुरु का काम है आपकी आत्मा का परमात्मा से, आपके ही भगवान से कनेक्ट करके साइड में हो जाना। फिर आप और आपके भगवान, यू कैन डायलॉग एंड टॉक विथ ईच अदर। अभी तक हम बात करते हैं भगवान से, भगवान क्या जवाब दे रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा, हमारी वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये मैसेजेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जीवन गुरु के सानिध्य में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आपको आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस, इससे अवेयर कराते हैं कि कौन सी चीज़ आप कर नहीं सकते और कौन सी चीज़ आप कर सकते हो। 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी कैपेसिटी 80% की है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने अपना काम परफेक्ट किया, पर मेरे किस्मत में इतना ही है। मेरी कैपेसिटी 500 ml बॉटल की है, इसमें 200 लीटर्स नहीं डाला जा सकता। तो आपकी कैपेसिटी, आपका स्ट्रेंथ आपको पता चलता है। आप में एनर्जी, कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, बिकॉज यू नो कि यू आर नॉट रॉन्ग। कन्फ्यूजन नहीं होता, कन्फ्यूजन नहीं होता तो एक ही डायरेक्शन में आपका जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी एनर्जी हम एक डायरेक्शन में लगाते हैं, फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन अपने आप आने लगता है। तो आपके लाइफ में एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, कि आप खुश होते हो। मंडे हो या सैटरडे हो, आप जब जॉब करने जाते हो तो यू आर वेरी हैप्पी, यू फील रिलैक्स। क्यों रिलैक्स लगता है हमें? क्योंकि हमारा शरीर वही कर रहा है जो आत्मा चाहती है। देर इज नो फाइट बिटवीन शरीर एंड आत्मा। मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस, टेंशन, अनहैप्पीनेस क्यों होता है? क्योंकि आत्मा भाव एक बोल रहा है और शरीर भाव दूसरा कर रहा है। तब वो इंटरनल फाइट चलती रहती है कि मैं क्या करूं, कभी यहाँ जाऊं तो कभी वहां जाते हैं, ये कन्फ्यूजन होता है। तो जब दोनों ही एक डायरेक्शन में जाएंगे, जब शरीर पूरा का पूरा आत्मा के कंट्रोल में होगा, तो अपने आप आपका ये जो शरीर रूपी रथ है वो बैलेंस्ड रहेगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, इधर उधर 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 नहीं भटकेगा, अनबैलेंस्ड कंडीशन में वो नहीं होगा। और इन सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन बच्चों को फ्रॉम अर्ली एज सिखाना चाहिए। आज देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स भी बच्चों को मेडिटेशन का ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उन्हें रियलाइज हो कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है ना कि पेरेंट्स सपने देखते हैं और वो चाहते हैं कि वो सपने बच्चे पूरे करें। फिर हम बड़ा बड़ा ज्ञान बच्चों को देखते हैं कि सपने देखने चाहिए, सपने देखोगे तो सपने पूरे होंगे, जीवन में हारना नहीं चाहिए, अचीवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ड्रीम बिग, ये सब हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। पर गलती सिर्फ ये करते हैं कि हम अपने सपने बच्चों को देते हैं कि आप ये पूरे करो। एनकरेज बच्चों को करना चाहिए कि उनके सपने क्या हैं, व्हाट दे लाइक। और जब आपको रियलाइज़ हो कि बच्चे क्या चाहते हैं, तब उन्हें उनके सपने देखने के लिए एनकरेज करो। जब वो अपने सपने देखेंगे ना तो वो खुश होंगे। अगर वो आपके सपने पूरे करने जा रहे हैं तो वापस वो फाइट, आत्मा और शरीर भाव में फाइट होती है। और यही रीज़न्स है, मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड करते हैं, बिकॉज दे आर लॉस्ट। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। वो बिना सोचे समझे दूसरों को कॉपी करते हैं और सक्सेस की दौड़ में चल। उन्हें लगता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही ज़िंदगी है। अगर हमने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं कर पाए क्लियर तो लाइफ इज़ वेस्ट। ये कैसे उनके अंदर आता है, ये क्यों फीलिंग आती है उनके अंदर कि लाइफ इज़ वेस्ट विदाउट अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम?
तो हमें ये अपने बच्चों को समझाना है या हमें क्वालिटीज़ अपने बच्चों में डेवलप करनी है कि ठीक है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, बट एक कहते हैं ना कि सेंटर में रहना, हमें सेंटर में रहने का मतलब प्रेजेंट में रहना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, सक्सेस हुआ तो इतनी दूर, फेलियर हुआ तो इतनी दूर। हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि नहीं मुझे तो सक्सेस होना, मुझे तो क्लियर करना ही है। अब जब हम फेल होते हैं तो सक्सेस से फेलियर की जो दौड़ है ना, ये बहुत लंबा गैप है। हर बच्चा ये गैप कवर नहीं कर पाता। तो बच्चों को हमेशा सेंटर में रखिए, हर एग्ज़ाम हर चीज़ उनसे करवाइए जो उनके फ्यूचर के लिए सही हो, बट हर एग्ज़ाम हर इसमें उन्हें सेंटर में रहना सिखाइए। सक्सेस एंड फेलियर दोनों भी लाइफ के दो ऑप्शंस हर इसमें होते हैं, तो उन्हें एक्सेप्टेंस में जीना सिखाइए कि हो सकता है आपको सक्सेस मिले, हो सकता है आपको फेलियर मिले। हाउ टू हैंडल फेलियर, ये भी अपने बच्चों को सिखाना है राइट फ्रॉम द यंग एज। इन सब चीज़ों में मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सब अपने बच्चों को मेडिटेशन से जोड़ें ताकि वो अपने आत्मभाव से कनेक्ट हों, और आत्मा की डायरेक्शन में जब वो करेंगे तब रियल हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।